नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024। तो साथियों, शुभम सर और एडू36 की टीम द्वारा आप सभी को शिक्षक और सहायक शिक्षक की तैयारी के लिए YouTube पर फ्री क्लासेस मुहैया कराई जा रही है। तो साथियों, देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो आपके सामने शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए इतने सारे विषय हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये 6 विषय साथियों आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए ही कॉमन है। इसके बाद देखते हैं हम विज्ञान और सामान्य अध्ययन, ये दोनों विषय शिक्षक के लिए हैं और पर्यावरण अध्ययन ये सहायक शिक्षक के लिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये साथियों 30 नंबर का होता है, 30 प्रश्न होते हैं। 100-150 में 30 मतलब कि आपका लगभग 20% केवल यह सीडीपी विषय कवर करता है। तो साथियों, इसी के साथ देख सकते हैं ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों 25-25 नंबर के होते हैं। गणित आपका 30 अंक का होगा सहायक शिक्षक के लिए और 15 अंक का होगा शिक्षक के लिए। ये इस बचे हुए 15 अंक शिक्षक के लिए विज्ञान विषय के 15 प्रश्न होंगे। पर्यावरण अध्ययन के 20 अंक 20 प्रश्न जो कि सहायक शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन 20 प्रश्न। कंप्यूटर में बहुत ही आसान प्रश्न 10 प्रश्न होते हैं जो कि आप इजीली हल कर पाएंगे। सामान्य ज्ञान के लिए भी 10 अंक। तो साथियों, इतने सारे विषय हैं तो डर लगना लाजमी है और डर लगना भी चाहिए क्योंकि डर के ही आगे जीत है। तो साथियों, हम कैसे कवर करेंगे? गणित, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, ये दोनों विषयों को हम पैरेलल लेके चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और इसके पीक तक जाएंगे। तो साथियों, कई साथियों सोच रहे होंगे कि हमारा गणित बैकग्राउंड है नहीं, पर गणित इतना इंपॉर्टेंट है कि आजकल सभी भर्तियों में गणित से प्रश्न होते हैं। बिना गणित से आप बच भी नहीं सकते और किसी न किसी प्रकार से हमको गणित को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो साथियों, देखते हैं हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो दो फेज में हम इस विषय को पूर्ण करेंगे। पहले फेज में ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, दूसरे फेज में ये एडवांस लेवल के प्रश्न होंगे। तो संख्याएं, बेसिक प्रश्न संख्याएं से स्टार्ट होंगे, जैसे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, इस सारी संख्याओं को बेसिक लेवल से हम देखेंगे। इसमें फिर जोड़ना घटाना, कैसे इनको घटाया जा सकता है, जोड़ना जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न देखेंगे। फिर भिन्न और दशमलव, p बटा q के फॉर्म में जो प्रश्न रहते हैं वो भिन्न प्रश्न कहलाते हैं। भिन्न से दशमलव में बदलना, दशमलव से भिन्न में बदलना, फिर भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग, ये सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। आजकल साथियों सभी एग्जाम का यह फेवरेट प्रश्न हो गया है सरलीकरण, जिसमें बोर्ड मास का उपयोग करके हम चीजों को बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को हल करना है, कोष्टक वाले को हल करना है, कि और क्या लिखा रहेगा उसको हल करना है, या फिर मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, जोड़ना घटाना, क्या चीज पहले करना है, क्या इसका सीक्वेंस है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। फिर वर्ग और घन, कम से कम साथियों 25 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए और 15 तक का घन। ये साथियों क्लास में ही आपको कंप्लीट किया जाएगा। इसको आपको क्लास में ही आपको 25 तक के वर्ग याद करवाए जाएंगे और 15 तक के घन याद करवाए जाएंगे। उसके बाद आता है महत्तम, समापतन, लघुत्तम। दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम क्या क्या होता है, कैसे होता है, इन पे इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। उसके बाद औसत, जैसा कि एक प्रश्न सुने होंगे कि एक क्लास की औसत आयु 20 है और शिक्षक के आ जाने के बाद उस क्लास की औसत आयु 21 हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है, इस टाइप के प्रश्नों को हम देखेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अपना टॉपिक आता है प्रतिशत। इसके बिना हमारा दोस्तों कई टॉपिक को हम कवर नहीं कर सकते। बहुत से टॉपिक्स में एक प्रतिशत के अनुप्रयोग मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर है साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, ये सब प्रतिशत की मदद से ही हम करेंगे। इसमें साथियों ये देखा होगा कि आपने नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये ब्याज होता है। तो इसी प्रश्न फॉर्मूले का यूज करके हम सारा चीज करेंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि फॉर्मूला हम रट रहे हैं, आसानी से हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रतिशत से दशमलव कैसे बदलना है, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलना है, ये सारे प्रश्नों को भी हम देखेंगे। फिर चाल, समय, दूरी, देखो दोस्तों यह फॉर्मूला आपने देखा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी फॉर्मूले का अनुप्रयोग करके हम ये सारे को हल करेंगे। उसके समय, कार्य, दूरी, आपने एक मसाला का नाम सुना होगा MDH, बस MDH का ही उपयोग करके हम इस सारों को
हल करेंगे। उसके बाद आता है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। देखने में पूरा फॉर्मूला बेस लगता है, पर साथियों आपको बिल्कुल डेली लाइफ से ही रिलेटेड करके सारे टॉपिक्स को आपको बताए जाएंगे। क्षेत्रफल, आयत, त्रिभुज, वृत्त, ये सारे के परिमाप, क्षेत्रफल, और इसमें भी बहुत सारे एडवांस लेवल में आपको बताए जाएंगे। उसके बाद आयतन आता है, आयतन क्या होगा, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। तो ये रहा फेज 1 साथियों। अब देखते हैं फेज 2। फेज 2 में हम सबसे पहले घातांक के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कई बार देखा होगा 2 की घात 50 है और इकाई अंक पूछा है, तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। उसके बाद घातांक के नियम को देखेंगे कि x की घात m गुणा x की घात n बराबर क्या होता है। इस सारे इसके नियमों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद बीजीय व्यंजक का है, चर संख्या जैसे x y रहते हैं, तो एक सिंपल सा चीज लूं 2xy बटा x, ये क्या होगा। तो इस प्रकार के जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सारे देखेंगे। उसके बाद गुणनखंडन, इनको गुणनखंड जैसे कि 24 लेते हैं, 24 का गुणनखंड क्या होगा, इस टाइप के हम देखेंगे। 1 2 3 यानी किस किस का ये गुणनखंड हो सकता है या किस किस के टेबल में आता है, उससे रिलेटेड हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करते हैं। फिर समीकरण आता है इसमें, x की घात 2 धन 2x धन 1 बराबर 0, इस टाइप के समीकरणों के भी x के मान निकालना, ये सारे हम देखेंगे। उसके बाद श्रेणियां आती है, जैसे n पदों का योग, कुछ श्रेणियां दिए होंगे, उसके n पदों का योग होगा, n पदों का गुणनखंड, इस टाइप के प्रश्नों को हम हल करेंगे। या फिर कुछ सीरीज होंगे, इसका 24वां पद क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न हमको यहाँ इसमें देखने मिलेंगे और बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक आता है प्रतिशतता। प्रतिशतता, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या के, एक फेवरेट टॉपिक है जनसंख्या, उससे प्रश्न आपको प्रतिशतता में देखने को मिलते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखो साथियों, इसमें देखे होगे आप, इसमें बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले रहते हैं, बड़े फॉर्मूले रटना है और निकालना है। तो आपको सिर्फ प्रतिशत के ही अनुप्रयोग से हमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। आपको फॉर्मूला रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद समय दूरी चाहिए देख चुके हैं हम, इसी का थोड़ा एडवांस लेवल देखेंगे। ट्रेन के क्वेश्चन होते हैं वो भी देखेंगे। और औसत चाल, 100 किलोमीटर की दूरी है, आधा समय मैंने 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया, फिर आधा समय मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया, तो मेरा औसत चाल क्या होगा, ये सब देखेंगे। फिर सापेक्ष, इसके रिलेटिव में चीजें देखेंगे। ज्यादातर इसमें ट्रेन के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आकृतियां और रेखा कोण, बिल्कुल ज्यामिति के बेसिक से चालू करेंगे हम। रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं कैसी है, लंबवत रेखाएं कैसी होती है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। उसके कोण, न्यून कोण, एकदम बेसिक लेवल से चालू करेंगे। न्यून कोण क्या है, समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है, उसके बाद अनुप्रयोग देखेंगे। उसके बाद आकृतियां आती है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, त्रिभुज के चारों कोणों का योग 180, उसमें कोण निकालने के लिए दिया गया जाएगा, ये सब देखेंगे। फिर वृत्त के भी प्रश्न देखेंगे। उसके बाद समतल आकृतियां का क्षेत्रफल, परिमाप और 3D आकृतियों के आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब बेसिक लेवल से हम देखेंगे। बिल्कुल साथियों डेली लाइफ से रिलेटेड करके हम ये 3D आकृतियों को, 2D आकृतियों को हम देखकर इसका अध्ययन करेंगे। आपको फॉर्मूले ऐसा लगेगा नहीं कि हमें रटने की जरूरत पड़ रही है। उसके बाद आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी आंकड़ों के ही बारे में दिया रहता है साथियों, इसे आंकड़े दिए रहते हैं, या पाई चार्ट होगा, बार चार्ट होगा, या फिर कोई अन्य चार्ट भी होगा। उसके बाद में कुछ प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों को हम पढ़ के उसका आंसर हमारे सामने ही होता है, जिसको हमें निकालना पड़ता है। जैसे कि कई बार प्रतिशत से ही कई अनुप्रयोग हमको इसमें देखने मिलता है, इतने आंकड़ों में इतने आंकड़े हैं तो इसका प्रतिशत कितना है, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो साथियों बिल्कुल गणित में जीरो से हीरो तक का हम सफर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बिल्कुल किसी भी विषय में आपको तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद कईयों का प्रश्न होता है कि टेट वाले क्या क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल साथियों टेट वाले क्लास देख सकते हैं। हमारा मेन फोकस छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 है, जिसमें हम आपको अच्छे से तैयारी करवाएंगे। क्लास कब से होगी, तो साथियों कुछ ही दिनों से आपको रेगुलर क्लासेस मिलनी चालू हो जाएंगी, और हर क्लासेस के बाद पीडीएफ मिलेगा, जिसका पीडीएफ हमको हमारे टेलीग्राम चैनल एजू36 क्लास पीडीएफ से आपको मिल सकता है। तो साथियों किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।